हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और उसके लिए किया था हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि उस रेट इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट 5.5 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है हाफ लाइफ। हम लोगों ने लास्ट सेशन में हाफ लाइफ की भी क्वेश्चंस देखे थे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की हमारे हाफ लाइफ की इक्वेशन थी वो थी हमारी T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी। तो ये वाला हमारा इक्वेशन बनी थी। तो इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ K विच इज़ ऑलरेडी गिवन 5.5 × 10⁻⁴। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग K की वैल्यू रख देंगे जो कि है ये, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 1.26 × 10⁻13 एंड ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास सेकेंड। तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड आ गया है यहाँ पर इतना सेकेंड, 1.26 × 10⁻13 सेकेंड। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कितना हमारा क्वेश्चन आसान था। बस इसके लिए हमको ये इक्वेशन का पता होना चाहिए था जो कि था फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड के लिए। आइए बच्चों हम लोग अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 second inverse. How much time will it take to reduce its initial concentration of reactant to its 1/16th value? तो बच्चों यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, और हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो थी यहाँ पर K इज इक्वल टू 1/T 2.303/T into log initial concentration upon concentration at time t। तो ये हमारी इक्वेशन थी। इसके लिए हमको फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है कितना टाइम लगने वाला है, और हमको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स, अच्छा ये दिया हुआ है कि कितने टाइम पर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16th। मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बच्चों वो हमारी 1/16th हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो इतना होने में हमारा कितना टाइम लगने वाला है, दैट मीन्स हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हैपन दिस कंसंट्रेशन टू 1/16th। तो हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं और फाइंड करते हैं अपनी। तो जब T इधर आ जाएगा तो हमारा 2.303/K आ जाएगा, और हमारा log R0 R की जगह पर हम लोग रख देंगे R0/16। और यहाँ पर हम लोगों को K की वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ पर K की वैल्यू हमारे पास है 60 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग उसकी भी वैल्यू रख देते हैं 60। तो log आ जाएगा 16, और बच्चों 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। टू की पावर 4 के लिए हम यहाँ पर 4 आगे ले आएंगे और इंटू log 2। और जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है कि log 2 की वैल्यू यहाँ पर होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, और जो हमारा आंसर फाइनल आंसर आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसका
ये log 2 की वैल्यू रखने के बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है 0.046 सेकेंड। तो ये जो हमारा टाइम निकल के आया है, तो ये टाइम वो टाइम है बच्चों, ये 0.046 सेकेंड के बाद जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उस वो हो जाएगी जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16 बचेगी। तो ये हमारा टाइम निकल के आया है। तो इसी तरीके से बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली आपके कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और इस यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1/16, इसकी जगह पर हम लोगों को कुछ अलग अलग वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, जैसे 30%, 99.9% जो रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा टाइम क्या होगा। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके हमारा क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक हमारी रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर है, टेक्स 40 मिनट्स। इसको 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोज होने के लिए। तो हमको करना है कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो हमको कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए हमारा फॉर्मूला है बच्चों, और उसके लिए हमको नीड होगी किसकी, रेट कांस्टेंट, दैट इज K। तो हमको K की हम यहाँ पर K की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमको डाटा कुछ और भी दिया हुआ है। तो हम लोग K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो अगर ये रेट इक्वेशन देखते हैं 2.303/T इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम K की वैल्यू को रखेंगे उस इक्वेशन में और हमको मिल जाएगी T हाफ की वैल्यू विच इज डिजायर्ड इन द क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम लोग, T है हमारे पास 40 मिनट, तो हम लोग मिनट में ही रख देते हैं यहाँ पर, इनटू लॉग। अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ पर 100 मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो जो हमारा डिकम्पोज हुआ है 30% डिकम्पोज हुआ है, तो हमारे पास बचा कितना 70, यानी 100 माइनस 30। ये जो हमारा बचा हुआ है अमाउंट परसेंटेज में वो हमारा 70% बचा हुआ है, और इनिशियल परसेंटेज थी हमारी 100%। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2.303/40 इंटू लॉग 100/70। यहाँ हो जाएगा log 10 माइनस log 7। बच्चों log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, और log 7 की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है हमको, या फिर बच्चे कुछ कंपटीशन के लिए इसको मेमोराइज कर लेते हैं अगर गिवन नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0.8451। तो इस तरीके से हम लोग, तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग इसे मिनट में सॉल्व करते हैं तो हमारी मिनट इन्वर्स में इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हमारी जो टी हाफ भी होगी वो भी किस में आ जाएगी, मिनट में आएगी। अगर हमको बच्चों सेकंड में देखना है तो इसको हमें सबसे पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हाफ लाइफ पीरियड के लिए आंसर। तो इसको हम बच्चों आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, तो इसकी वैल्यू आप लोग खुद अपने घर पे फाइंड कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.5 है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि क्या दिया हुआ है इसमें। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was 1.24 into 10⁻⁻2 mole per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10⁻⁻2 mole per liter. Calculate the rate constant of the reaction. तो बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसके बारे में दिया हुआ है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है,
और ये डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है। इसमें हमारे पास 2 टाइम दिए हुए हैं और 2 कंसंट्रेशन दी हुई है। तो एक तो हमारा 0 टाइम पर दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन 1.24 इंटू 10⁻²। बच्चों जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर रहे थे लास्ट सेशन में, तब हम लोगों ने जब 2 टाइम के लिए 2 कंसंट्रेशंस के लिए एक फार्मूले को ड्राइव किया था। देख लेते हैं वो क्या फार्मूला था हमारे पास। हमारे पास फार्मूला था T = 2.303 अपॉन T2 - T1 टू log R1 अपॉन R2। इस तरीके से फॉर्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया था फॉर 2 डिफरेंट टाइम एंड फॉर 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जो पहली कंसंट्रेशन है हमारे पास वो है R1 ये, और जो हमारी दूसरी कंसंट्रेशन है वो ये है ये। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारी ये है, तो इसका मतलब है टाइम हमारा 0 है, 0 टाइम पर ये वाली कंसंट्रेशन है, और आफ्टर 60 मिनट के बाद ये है। तो जो हमारा यहाँ पर टाइम है बच्चों, वो अगर हम लोग इसको 60 रखते हैं और इसको 0 रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो R1 हो जाता है वो हमारा हो जाएगा 1.24 इंटू 10⁻², और अपॉन जो हमारा R2 है वो हमारा हो जाएगा 0.20 इंटू 10⁻²। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है log 6.2 की वैल्यू को हम लोग देखेंगे फ्रॉम लॉग टेबल, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर रख के इसको क्या कर देंगे, k की वैल्यू को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा आंसर 0.0 मिनट इनवर्स। क्योंकि बच्चों ये जो हम लोगों ने टाइम लिया था वो हमारा मिनट में था, और इसको हम लोगों ने सेकंड में नहीं चेंज किया था, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा मिनट इनवर्स। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है। तो जब हम लोग ये इक्वेशन लिख रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि इस इक्वेशन की हेल्प से हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है, नहीं तो हम लोगों को यहाँ पर इस इक्वेशन को सबसे पहले फॉर्म करना पड़ता, देन हम लोगों को ये आंसर मिलता। तो इसलिए बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम एज इट इज़ ही मेमोराइज करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारी ये इक्वेशन बहुत ही यूज़फुल होगी। तो ये आंसर हमारा जो फाइनल आंसर आया। तो आइए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन है NCERT से, और एग्जाम्पल है 4.6। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी एक रिएक्शन है जो कि फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, विच इज़ N2O5 गिव्स N2O4 प्लस ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, जो डाटा है वो हमारा डाटा है दो अलग अलग टाइमिंग पर हमारा टोटल प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर इन एटमॉस्फेरिक टर्म्स यूनिट, और पूछ रहे हैं बच्चों हमारे कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो प्रेशर के टर्म्स में हम लोगों ने अभी भी कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं देखी है जो कि हमारा रेट कांस्टेंट को डायरेक्टली पता लगा पाए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जो वैल्यूज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो थी हमारी 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो इसमें कहीं पर भी हमारा प्रेशर का टर्म या तो नाइदर पार्शियल प्रेशर नाइदर नॉर टोटल प्रेशर, ऐसा कोई भी टर्म हमारे यहाँ पर इस इक्वेशन में नहीं मिलता है। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो बच्चों कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं की गई है, यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो हमारा प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है। तो क्योंकि ये जो हमारी रिएक्शन है वो गैसियस फेज़ में है, तो बच्चों जो हमारा जो प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स में हैं उसकी जगह पर हम लोग प्रेशर टर्म्स डाल सकते हैं, क्योंकि फॉर द गैसियस फेज़ जो प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
हम लोग PV इज इक्वल टू nRT से ये प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि जब N/V होगा तो N/V हमारा C बन जाता है, कंसंट्रेशन बन जाता है, और जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म की जगह पर जब हम लोग प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। तो जो अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर डालें तो इसका मतलब है जो हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर है यानी इनिशियल प्रेशर, और जो रिएक्टेंट का जो हमारा प्रेशर एट टाइम t। तो हमारा रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर N2O5 है, तो इसी की प्रेशर की हम लोग बात करेंगे और निकालते हैं जो भी हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स हैं पहले अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इस टेबल में हम लोगों को दिया हुआ है जो इनिशियल टाइम पर जो हमारा टोटल प्रेशर है वो है 0.5, और जो हमारा 100 सेकंड पर है हमारा टोटल प्रेशर ये। तो हम इस रिएक्शन की मदद से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर अगर हम इसको कंसंट्रेशन देखते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा पूरी रिएक्शन में वो केवल रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, और जो टोटल प्रेशर है वो है हमारे पास 0.5, और इसका हमारे पास 0 होगा एट टाइम 0। अगर 100 टाइम पर देखते हैं या फिर किसी भी t टाइम पर देखते हैं तो हमारा जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर 2x, यहाँ पर जो x टर्म लिया है वो हम लोग मानते हैं कि जो 2x है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, और यहाँ पर 2x प्रेशर इंक्रीज होगा और इसका हमारा x। इस तरीके से एट टाइम t हमारा जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर्स ये हमारे पार्शियल प्रेशर्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी टाइम t पर हमारा N2O5 का कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा किसी t टाइम पर। तो टोटल प्रेशर हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस x। इसको पूरे को हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, जिससे हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। और देख लेते हैं जो हमारा टोटल प्रेशर है PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 माइनस तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर अब हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t है वो हमें मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग इसको आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो पार्शियल एट टाइम t जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आया था N2O5 का, जो यहाँ पर हमारा N2O5 है वो था हमारा 0.5 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है PT माइनस 0.5। अब बच्चों ये जो t टाइम पे है, t टाइम हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो हमारा 100 सेकंड पर जो टोटल प्रेशर है वो है 0.512। तो जो टोटल प्रेशर है वो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0.512 माइनस 0.5, और इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर है N2O5 का एट 100 सेकेंड वो आ जाएगा 48 atm। तो जो इसकी वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0.48 atm, और जो हमारे पास इनिशियल
जो इनिशियल हमारे पास N2O5 का जो प्रेशर था वो था हमारा 0.05 atm। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं और हमको पता चल जाएगा इसकी हेल्प से वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। टी हमारा है 100 सेकेंड log 0.5 अपॉन 0.48। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1.041 और जब इसकी वैल्यू हम लोग फ्रॉम लॉग टेबल देखेंगे तो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर 4.97 into 10 to power minus 4 second inverse. This is the final value of rate constant for this first order kinetics equation reaction. तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों की जो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमारी जो वैल्यूज़ दी थी वो प्रेशर की वैल्यूज़ थी, पर हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारा कंसंट्रेशन के टर्म्स में था, पर हम लोगों ने इसको चेंज करके इसकी वैल्यू को फाइंड किया। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आता है तो हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और आई होप कि बच्चों आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। और तो आप लोग पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।